अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह की मोहब्बत समंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी है और उसका रहम आसमानों की वसअतों से भी बढ़कर है। वो हर लम्हा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने दिल में यकीन का चिराग रोशन रखना है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो उसकी मोहब्बत और रहमत तुम्हें ऐसे ढांप लेगी जैसे बादल ज़मीन को अपनी छाँव में ले लेते हैं, और तुम्हारे दुख को ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे सूरज अंधेरों को ख़त्म कर देता है। इन अंधेरों को मिटाने वाली एक खूबसूरत दुआ और मुख्तसर किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आपको सुनाती हूँ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर वहाँ से चले गए थे, यानी वो तबलीग कर रहे थे अपनी कौम को, और वहाँ पर जब उनकी कौम अपने बुरे अमल से बाज नहीं आ रही थी तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कौम को डराया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और वो वहाँ से उस जगह को छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी कौम मानती नहीं थी और उन्हें ये शक हुआ कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, और वो जगह छोड़ दी। नबी का हर अमल अल्लाह के हुक्म से होता है। यहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी से बग़ैर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए वो जगह छोड़कर चले गए, और अल्लाह ताला ने यहाँ फिर बात बता रहे हैं कि उन्होंने गुमान कर लिया कि हम उनको पकड़ेंगे नहीं, और यूनुस अलैहिस्सलाम इसी नाराज़गी और खौफ की कैफियत में वो जगह छोड़कर वहाँ से निकल गए और आगे एक कश्ती पर सवार हो गए। और कुछ सफ़र के बाद जब वो कश्ती, जो कि कुछ मुसाफिर पर मुश्तमिल थी, वो डोलने लगी और उसमें बैठे मुसाफिर ने कहा कि कश्ती पर वज़न ज़्यादा हो गया है, किसी एक को निकलना होगा क्योंकि समंदर में कश्ती किनारे तक आसानी से नहीं पहुँचती। अब उनमें से कोई भी एक कश्ती से निकलने को तैयार नहीं था, और उन्होंने कहा अगर कोई एक नहीं निकलेगा तो फिर हम सब डूबेंगे। फिर वो आपस में वो सोचने लगे किसको निकाला जाए। कुरानदाजी हुई, 3 बार कुरानदाजी हुई और तीनों बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, और फिर उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। और जैसे वो समंदर के पानी में गए, जैसे ही वो समंदर के पानी में गए, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, और इस तरह उनका ये सफ़र अंधेरों का शुरू हो गया। समंदर, रात, मछली के पेट, गम, ये अंधेरे उन पर छा गए, जो कि ये 4 अंधेरे हैं। इन तमाम अंधेरों में ये मौजज़ाती दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मिली, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। नहीं माबूद तेरे सिवा, पाक है तू, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ, कसूरवारों में से हूँ। अगर आप आज दुखी हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी गम या परेशानी में हैं, तो इस दुआ के साथ अल्लाह को पुकारें। आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, क्योंकि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ये 4 ऐसे अंधेरे आए, जो कि आज हम सब की भी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं ये अंधेरे मौजूद हैं, तो ये दुआ उन अंधेरों को ज़रूर मिटाएगी और हमें रोशनी की तरफ लेके जाएगी, एक उम्मीद दिखाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको शिफा दे, हमारी हिफाजत फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम इस बाबरकत महीने को पा सकें, और वो महीना जो सच्ची इस्लाह करने का महीना है। ये रमज़ान आपकी और मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह मुझको और आपको इस महीने की तमाम खजानों से, इसकी रहमतों से नवाज़े। आमीन।